नमस्कार। मैं हूं सज्जन कुमार। आप देख रहे हैं VVT। आज हम चर्चा कर रहे हैं नीट 2026। 3 मई 2026 को नीट का एग्ज़ाम हुआ था। नीट यानी कि नेशनल एजुकेशन कम इंट्रेंस टेस्ट, जिसको कंडक्ट करवाती है, यानी कि नेशनल टेस्ट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और नर्सिंग की जैसे कोर्सेज के लिए नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना कंपलसरी। में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसमें जो स्टूडेंट को है 12th कंपलसरी होता है। 12th के रिजल्ट आने के बाद उसमें पास होने और नीट में भी आप पास होंगे में एडमिशन मिलेगा। अब जो है नीट का एग्ज़ाम दोबारा 21 जून 2026 को लिया जाएगा। यह एग्ज़ाम दो 2 बजे से लेके 5:15 तक लिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। पहले कंप्लीट 3 घंटे का ही हो जाता, उसमें ही 15 मिनट जो भी है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अदर फॉर्मेलिटीज़ उसमें ही इंक्लूड रहता था। लेकिन इस बार जो है NTA ने गया है, यानी कि 15 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 मिनट का समय उसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब स्टूडेंट को अब 3 घंटा कंप्लीट टाइम मिलेगा। उसमें आपको 3 घंटे के अंदर सारे प्रश्न पत्र को हल कर इस बार रफ पेज भी एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इस बार जो है क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से देश में बहुत सारे हंगामा हुआ। के बहुत सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स असर पड़ा है। इस है, जो NTA है बार है इस बार जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, जो भी उसमें सम्मिलित हैं, तो उसको इस बार जो है आइसोलेट में रखा गया है। यानी कि जब तक नीट का एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, 21 जून को जो नीट का एग्जाम होने वाला है वो कंप्लीट अच्छे तरीके से हो जाए, फिर जा करके उनको जो है जो उस क्वेश्चन पेपर से जुड़े हुए हैं जितने भी स्टाफ है उन फ्रीडम फ्री कर दिया जाएगा। तो उसको जो है न तो मोबाइल सोशल मीडिया चीज़ से उसको से एक कर दिया गया है। किसी या किसी करना है तो लैंडलाइन रहेगा। तो इस तरह से सरकार जो है बहुत ही सख्त कदम उठा रहे हैं ताकि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। जो क्वेश्चन पेपर है उसको जो है इस बार लॉजिस्टिक के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि ज़मीन से लेके हवाई मार्ग तक चप्पे चप्पे पे निगरानी रखा जाएगा। मतलब कि है इस बार जो है सरकार ये किसी भी कमजोर पहलू कुछ भी नहीं अपनाना चाहते हैं। वो हर चीज पे सख्त हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी निगरानी रखा जाता है और सब जगह हर जगह निगरानी रखा जाता है। तो इस तरह से जो है मतलब क्वेश्चन पेपर लीक ना हो किसी भी तरह से, तो सरकार बहुत ही सख्त है। जो भी करना है जो कर सकते हैं वो सरकार कर रही है। मतलब किसी भी तरह से इस तरह से मतलब जो है ये पेपर लीक को मतलब रोका जाए। मतलब एक तरह से सोचा जाए कि देश में मतलब किस जो गवर्नमेंट क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट कितना उस पर भरोसा करती है, मतलब उसको अच्छा सैलरी और सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर उनके अंदर जो ग्रीडी है वजह से क्या है कि वो क्वेश्चन पेपर बेच देते हैं। मतलब एक तरह से एक सिस्टम उन्होंने इको सिस्टम जनरेट कर लिया। कोचिंग सेंटर वाले देते हैं, फिर देते हैं, फिर एक साइकिल हो गया। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज तो वही है कि मतलब जो जहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं
और जो प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब जो भी बाहर के कॉन्टेक्ट में जैसे ही इतना स्ट्रांग है कि मतलब बहुत, मतलब थोड़ा सा भी अगर कुछ भी हुआ तो मतलब पूरा सर्कुलेट हो जाता है। समझ गया है कि मतलब रूट कॉज क्या है, मतलब कैसे क्वेश्चन पेपर लीक होता है। अब तो लीक हो गया है, तो प्रॉब्लम तो धीरे धीरे मतलब आएगा, तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सरकार ने तो मतलब बहुत सारे किए भी है, जैसे जो पब्लिक एग्जाम तो उसको भी लेके आया है। तो मतलब उसमें क्या है कि सजा का प्रावधान है, तो 10 साल का भी सजा है, 1 करोड़ तक का भी फाइन है। लेकिन फिर भी इसमें इतना मतलब प्रॉफिट है क्वेश्चन लीक में कि मतलब जो बोल रहे हैं कि बहुत टीचर है जो कर थे। करोड़ों का मतलब जो प्रॉपर्टी डीलिंग होता है, मतलब इस तरह से उनके पास हजारों करोड़ का, मतलब 10 साल के अंदर ही लोग तो का जॉब करते हैं कहीं भी, मतलब हजार को, सोचना भी मतलब तो मतलब उसके करोड़ भी ठीक है। तो अब ये इस तरह की जो माफिया है जो उनके पास अरबों खरबों का संपत्ति उन्होंने इकट्ठा किया है, मतलब एक गवर्नमेंट, मतलब स्टूडेंट जो मतलब जो कर सकते हैं, मतलब कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो है कि मतलब कोई स्टूडेंट है, मतलब मिड मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। उसको रटा दिया जाए, तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा? डॉक्टर तो वही बनेगा जो अच्छे स्टूडेंट है। कॉलेज मिलेगा तो मोरलिटी उसका डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी वो बात है। तो डॉक्टर भी इस तरह से बन रहे हैं, तो सब पैसे कमाने के लिए बन रहे हैं। अरे डॉक्टर बन रहे हो तो सेवा के लिए बनो ना, पैसे कमाने, पैसे तो देते ही है, लेकिन फिर भी मतलब क्या है इस पेशन में, मतलब प्रोफेशन में, कि मतलब क्या है कि मतलब पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व है, बच्चे वो खरीद खरीद के दे रहे क्वेश्चन पेपर, और रुपये में, क्योंकि उसको भी फायदा है। वो सोच रहे कि ये जो जिंदगी भर कमाता रहेगा, तो ये प्रॉफिट वो देखते हैं। इस तरह से मतलब इतने सबसे ज्यादा तो एमबीबीएस नीट में ही पूरा एकदम कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए, कैसे अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया जाए, फर्जी डॉक्टर कमाल है, यही सब है। तो भी नहीं है। पब्लिक की मेंटलिटी भी है ना इस तरह से। सरकार क्या क्वेश्चन लीक कर रही है? सरकार तो कानून ला रही है, सरकार तो नियम बना रही है, लेकिन पब्लिक नहीं समझ रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे, एजुकेट, ग्रेजुएट जिस पे मतलब देश का भरोसा है, वो देश का भरोसा ही तोड़ देता है। मतलब पैसे की लालच, लोभ, ग्रीड, मतलब है ना, पब्लिक में है ना, तो फिर तो सरकार के लिए तो उसके लिए बहुत सारे अपोजिशन, एक तो एलजीबी पार्टी खड़ा हुई, मतलब सीजीपी, सॉरी, सीजीपी पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी, वो विदेश में मतलब अमेरिका में बैठे उन्होंने कंप्यूटर पे और सॉफ्टवेयर पे वो पार्टी लॉन्च कर दिया। अब वो देश में हो गया, इतने सारे और पार्टी है। मंत्री का इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान दो। अरे भाई, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना है ना, इस्तीफा से वो लीक तो किया जिसको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, अच्छी खासी सैलरी दे रही है, अच्छी खासी सुविधा वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन दे रहा है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए इस तरह से पूरा ये जाल जो है ना, ये जाल बहुत समय से चल रहा है। तो सरकार ने इस बार उस पर चोट मारा है, बहुत खतरनाक चोट मारा है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस तरह से हो। एग्जाम सेट करता है ना, उसको ही आइसोलेट कर दो, उसको बंद कर दो, उसको निकल नहीं मत दो जब तक कि स्टूडेंट का वो पेपर ना। कल नहीं मत दो, वो फंसा के रखने का है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से क्या, उसको तो पैसे ही दे रहा है ना, सुविधा दे रहा है। अरे तू नहीं देता, दूसरा और बहुत है बहुत सारे, चलेंगे क्वेश्चन से तो वो आइसोलेट हो जाएंगे ना, इस तरह से। वो सब एक जगह रहते हैं। छोटे छोटे दरोगा नहीं, वो सारे क्वेश्चन पेपर लिखे हैं। तो लोग जो स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट है, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। जो क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे हैं बाजार में, खरीद ले रहे हैं, उनको मौका मिल जा रहा है, जिसके पास है वही पैसा बन रहा है। तो इस तरह से इस बार तो सरकार ने मारा था चोट, अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि छोटे से छोटे एग्जाम हो ना, जो नीचे स्तर पे हो, सब पे यही होगा। जो एक क्वेश्चन पेपर सेट करता है ना, उसको आइसोलेट कर देने का, और इस तरह से जो है सेना फोर्स, वो सब का सही है इस्तेमाल करना। तो ये अच्छी है, कदम है, तो ठीक है, बढ़िया है।
ये सर अच्छा काम कर रहा है, कुछ हमें देखने को रिजल्ट मिलेगा अच्छा। जो एग्जाम के बाद जो रीनेट एग्जाम है 21 जून 2026 को, उसके बाद हम जो रिजल्ट आएगा, जो उसका जो आउटपुट निकलेगा, ये सरकार की जो व्यवस्था है, जो सरकार जो नीति अपनाई है, जो सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, वो हमें पता चलेगा। तो इस तरह से देश में अच्छा माहौल होगा और स्टूडेंट का मनोबल भी बढ़ेगा। जो बनेंगे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, मेहनत मेहनत कश डॉक्टर बनेंगे, वो सेवा भी खुद करेगा। वो पैसे की लालच में नहीं रहेगा, ग्रीडी नहीं रहेगा। अभी तो हॉस्पिटल का सब हाल इतना बुरा है, जानते हैं ये सब पैसे के लिए क्या करते हैं। आपको निकलने नहीं देंगे जब तक पूरा बिल नहीं भरेंगे। बहुत है, कोई उन पे इमोशन नहीं रहता। वो लोग डॉक्टर मतलब सेवा हो, सेवा नहीं है, एक प्रोफेशन हो गया, पेशन हो गया ये। तो इस तरह से सही किया है कदम सरकार ने। चलिए, नमस्कार।